सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज से हम जो आपकी मैप की प्रैक्टिस है यानी कि मैप की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंडिया और वर्ल्ड के मैप करेंगे। हम ये वही मैप करेंगे जो कहीं ना कहीं जहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपकी एक मैप की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैप प्रैक्टिस के लिए सबसे ईजी मेथड यही है कि आप इंडिया की में जो हर एक लोकेशन है हर राज्य की, वो आपके पता होनी चाहिए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ तो आपका ध्यान इधर कर्नाटक के पास नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ एमपी की, तो आपका ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए, राजस्थान के पास। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर कहाँ है, इधर है। ये आपका पूरा का पूरा यूपी वाला एरिया है, एमपी है, इधर महाराष्ट्र है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए, तभी हम मैप की प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएंगे और आपके माइंड में भी ये क्लियर हो पाएगा। जिससे आपके क्या है, आपके 5 जो इंडिया मैप है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर का मैप फिल करने के लिए आता है। और जो आपके वर्ल्ड के मैप हैं, यहाँ से भी आपके 5 नंबर में फिल करने के लिए ये आता है। तो आपके टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपको ये बिल्कुल अच्छे से मैप प्रैक्टिस करके ये 10 आउट ऑफ 10 लाने ही लाने हैं इसमें, तभी आपकी कहीं अच्छी परसेंटेज बन पाएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट मैप यानी कि अभ्यास मानचित्र 1 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके हम अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जनसंख्या की बात करेंगे। लेकिन इसमें हम 2 तरीके से, यानी कि एक परसेंटेज देखेंगे और एक देखेंगे सबसे अधिक और सबसे कम। इसमें राज्य की बात की जाएगी और हम केंद्र शासित प्रदेश को भी देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है और सबसे कम जनसंख्या किस में है, और जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस में है और सबसे कम प्रतिशत किस में है, यानी कि परसेंटेज ये भी इसमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, यानी कि किस में बोल रहा है ये, परसेंटेज में, लेकिन कहाँ पे, राज्य में। तो आप में भरने के लिए सीधे सीधे ये क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मानचित्र में दर्शाइए। आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपको उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश है कहाँ। जब आपको इनकी लोकेशन ही नहीं पता होगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसलिए जो भारत के जितने भी राज्य हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उसकी राजधानियाँ लर्न करनी है, और एक खाली मैप लेके या तुम खुद अपने हाथों से मैप ड्रॉ करके बार बार उसकी प्रैक्टिस करो कि कौन सा राज्य कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, ईस्ट में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो एक बार थोड़ी सी ये भी चीज़ क्लियर कर लेते हैं। इधर आपका ईस्ट है यानी कि पूर्व, इधर है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, ऊपर के साइड ये पूरा। इधर आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इधर आपका है ये दक्षिण यानी कि साउथ। तो आपको क्लियर होगा, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट, इधर ऊपर नॉर्थ, साइड में वेस्ट, और इधर हो गया आपका साउथ। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाओगे। तो इधर मैं मेंशन कर देती हूँ नॉर्थ, इधर हो गया आपका वेस्ट, और नीचे हो गया ये साउथ। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम सबसे कम नगरीय जनसंख्या के परसेंटेज वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है। तो अगर आपको लोकेशन पता होगी, आप सीधे सीधे एग्ज़ाम में इसको फिल कर दोगे कि कहाँ इसकी लोकेशन है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं यही इसके नीचे ही इधर सिक्किम की सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। अब देखो यहाँ नोटिस करने वाली यही बात है, इससे पहले जो हमने बात की है यहाँ पे परसेंटेज है। ये आपको चीज़ें अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे पहले जो हमने बात की थी यहाँ पे क्या है, परसेंटेज की बात हुई है, और यहाँ पे
सिंपल पूछा गया है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप इसकी जगह इसे फिल करिए आओगे, इसकी जगह इसे फिल करिए आओगे। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये वाला जो पॉइंट है इस तरीके से, ये क्या है? सिक्किम है। आइए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इधर आपका है दिल्ली। दिल्ली सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम किस पे आ गए? केंद्र शासित प्रदेश पे। यहाँ तो हमने कम की बात करी थी, लेकिन हम यहाँ अधिक की बात करें। सबसे अधिक जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, नगरीय यानी कि नगरों में रहने वाले लोग, जो नगर में ज़्यादा रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कम रहते हैं। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह आपका है दिल्ली। ये आपका दोनों पूछ रखा है, परसेंटेज में भी पूछा है और वैसे भी पूछा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका है गोवा सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य है। अब बात आती है सबसे अधिक की। यहाँ हमने बात की थी, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, यहाँ हमने बात की है सबसे कम नगरीय जनसंख्या के राज्य की बात की है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, यानी कि परसेंटेज में हम देखेंगे इसको। तो आपका ये कौन सा है? ये गोवा है। ये रहा, ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा बना हुआ है ये आपका गोवा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ है आपका महाराष्ट्र सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। ये तो हमने परसेंटेज में देख लिया, अब हम नॉर्मल भी तो देखेंगे। नॉर्मल में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये आपका महाराष्ट्र, जो पूरा ये ब्लैक 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 इस तरीके से बना हुआ है, ये क्या है? आपका महाराष्ट्र है। आपके माइंड में स्टेट भी क्लियर होने चाहिए, इनकी लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, अब हम चलते हैं अपने दोनों द्वीपों के ऊपर। अंडमान निकोबार द्वीप की बात करते हैं। यहाँ सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये, जहाँ सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अब हम एक बार देख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका जो छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं लक्षद्वीप है, और ये है आपका जो इधर ये लोकेटेड है, ये है अंडमान निकोबार। वैसे तो ये पूरा का पूरा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश का पढ़ चुके हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की है? हमने बात की थी सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला, यानी कि हमने अधिक की बात की थी इधर, सबसे अधिक और यहाँ पे प्रतिशत की। अब यहाँ हम देखते हैं, बात वही चल रही है केंद्र शासित प्रदेश की, लेकिन ये क्या है? सबसे कम, और यहाँ परसेंटेज, और यहाँ पे ये सबसे कम, लेकिन नॉर्मल में पूछा हुआ है। तो आपके ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक जो 5 नंबर में मैप आने वाला है उसे अच्छे से फिल कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक। तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसको आप अच्छे से लर्न करो। और ये आपको मैप फिल करना है, और इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट में लिख लो। कितने पॉइंट टोटल कितने हो गए आपके? ये हो गए हैं 7, 3 आपके ये और 4 आपके ये। मतलब मैप इधर मैप चिपकाना है, मैप के बराबर में ये चारों सातों के सातों इस तरीके से करके लिखने हैं, ताकि जैसे आप देखो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक मैप आप खाली रखोगे। खाली मैप में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? ये चीज़ें उठाओगे, ये जो आपने लिस्ट बनाओगे इस चीज़ की, खाली मैप सामने रखोगे और लिखना कितना है? बस इतना, सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य। माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, लेकिन खाली मैप में देखोगे, लेकिन है कहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है एक ही मैप के चक्कर में, लेकिन हमें किस तरीके से मैप की प्रैक्टिस करनी है ये मैंने आपको बताया है। खाली मैप को देखिए, पढ़ते रहिए। 1 या 2 रुपये के आपके जो मैप हैं वो मिल जाते हैं दुकान से, जो ऑलरेडी फिलअप होते हैं, यानी कि भरे हुए होते हैं, जो उसको अपने सामने अपने या तो आप अपने टेबल पे लगाइए या कहीं अपने बेड के सिराने पे लगा दीजिए। अच्छी जगह लगाइए कि जहाँ आपकी नज़र जाती रहे, तो बार बार उसे देख देख के अपने आप रिकॉल हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे।
तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप करेंगे। तो इसे अच्छे सही से कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।